नमस्कार और स्वागत है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पिछली मंदी के दौरान यानी 2008 से 2010 में कितनी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ग्रो किया। अब कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं जो पिछले 100 सालों में मंदी के दौरान ही शुरू हुई और आज बहुत बड़ा नाम है। शुरू करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक से। 1892 में थॉमस एडिसन एंड कंपनी ने जनरल इलेक्ट्रिक्स को लॉन्च किया। 1893 में मंदी की पैनिक सिचुएशन थी, पूरी कंट्री में 16 महीने से बिजनेस एक्टिविटीज लगभग एकदम डाउन थी, फिर भी कंपनी कायम रही और 1896 में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे लिस्ट होने वाली 12 कंपनियों में से एक थी। इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू रहा $95.2 बिलियन। जनरल मोटर्स शुरुआत हुई 1908 में 1908 में। हालांकि 1800 में उनका बिजनेस घोड़ा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करना था, लेकिन जनरल मोटर्स के फाउंडर विलियम दुरांत ने 1904 में ब्ल्यूक मोटर कंपनी की खरीद के साथ ही न्यूली क्रिएटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रख दिया। 1907 में 13 महीने तक 30% बिजनेस डाउन था, फिर भी दुरांत ने फैसला किया जनरल मोटर्स लॉन्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनीज को एक्वायर करेंगे। उन्होंने सोचा ये स्ट्रैटेजी जनरल मोटर्स के लिए अच्छी तरह से काम आएगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, और वही हुआ। उनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू था $137.2 बिलियन। IBM शुरुआत हुई 1911 में। 1911 के जून में चार्ल्स फ्लिंट द्वारा कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी CTR के रूप में स्टार्ट किया गया। IBM की शुरुआत कमर्शियल एंड बिजनेस मशीन्स को सेल करने से हुई, जब 2 साल का एकदम पैनिक रिसेशन था, जब सभी इंडस्ट्रीज में 2 डिजिट की गिरावट थी। तब CTR ने सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, अपना नाम चेंज किया, IBM किया और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड मार्केट लीडर बनने निकल पड़े। और आज क्या है ये हम सब जानते हैं। उनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू है $77.1 बिलियन। डिज्नी शुरुआत हुई साल 1929 में, 1929 में। 1928 में वॉल्ट ब्रदर्स एंड रॉय डिज्नी ने अपने शॉर्ट एनिमेटेड फीचर स्टीम बोट विली के माध्यम से दुनिया को मिकी माउस से परिचय कराया। एक साल के बाद 1929 में इस जोड़ी ने वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन को शुरू किया, स्टार्ट किया। उसी वक्त 4 साल की बड़ी मंदी छा गई थी, बड़ा रिसेशन था। इस दौर में पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया को मुस्कान देने के लिए इन्होंने अपने एफर्ट्स जारी रखे और फर्स्ट फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी बना दी, जिसका नाम है स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स। लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू था $69.6 बिलियन। HP शुरुआत हुई 1939 में। 1937 से 1938 का दौर ये ऐसा था कि सभी बहुत खराब रिसेशन की समस्या से गुजर रहे थे। GDP 19% डाउन थी, सबसे वर्स्ट रिसेशन था। और इसी रिसेशन के दौरान स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स विलियम हैवलेट एंड डेविड पैकर्ड ने अपनी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शुरू करने का डिसाइड किया और 1 जनवरी 1939 को इसकी शुरुआत की और नाम दिया हैवलेट पैकर्ड, जो बन गई वन ऑफ द वर्ल्ड वाइड पावर हाउस इन कंप्यूटर्स। इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू रहा है $58.8 बिलियन। हयात इसकी शुरुआत हुई 1957 में। 58 की मंदी में एंटरप्रेन्योर जे प्रिट्जर ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के पास में एक हयात मोटल खरीद लिया। बिजनेस एक्टिविटीज और कठिन फाइनेंशियल समस्या के दौरान ट्रेवलिंग बहुत स्लो डाउन थी, लेकिन फिर भी 1960 के एंड होते होते तक उन्होंने 2 और एयरपोर्ट के पास ही होटल्स खोल लिए। इवेंचुअली धीरे धीरे ये कलेक्शन लगभग 900 प्रॉपर्टीज तक बढ़ गया, 900। अब इनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो $5 बिलियन से भी अधिक है। फेडेक्स शुरुआत हुई 1971 में, 1971 में। येल के एक स्कूल में प्रोजेक्ट आया था फास्ट एफिशिएंट रिलायबल डोर टू डोर कार्गो डिलीवरी का, और इसे डेवलप कर लिया फेडेक्स के फाउंडर फ्रेड स्मिथ ने। 1969 से 70 के रिसेशन के दौर में उन्होंने फेडेक्स की शुरुआत की। हालांकि ये रिसेशन बहुत लंबा समय नहीं चला, लेकिन स्मिथ को इस बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि लोगों के लिए और कंपनीज के लिए इस टाइप की सर्विसेज नई थी
अनसुनी थी, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, हेजिटेंट थे, झिझक थी उनमें पैसा लगाने में एक अनटेस्टेड वेंडर पर। फिर भी उन्होंने इस चैलेंज को ओवरकम किया और एक टॉप की कंपनी बनी। आज वो एक दिन में 6 मिलियन से भी अधिक पैकेजेस डिलीवर करते हैं, 6 मिलियन से ज़्यादा। लास्ट ईयर का उनका रेवेन्यू रहा है $65.5 बिलियन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रोसॉफ्ट। शुभारंभ हुआ 1975 में, 1975 में। 1973 में ऑयल क्राइसिस और शेयर मार्केट क्रैश होने की वजह से 16 मंथ का रिसेशन चला था, जहां जीडीपी 20 साल के सबसे निचले स्तर पर थी। हालांकि इस गिरावट ने बिल गेट्स और पॉल एलन को अपने नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व्यवसाय माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप करने से नहीं रोका, जो 4 अप्रैल 1975 को शुरू हुआ था। मंदी के कुछ ही दिनों के बाद, एक डिकेड के भीतर कंपनी में काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी बढ़त हुई और 1986 में एक आईपीओ उन्होंने लॉन्च किया, जिसने इस प्रक्रिया में 3 अरबपति और 12,000 करोड़पति पैदा किए। उनका करंट ईयर का रेवेन्यू है 143 बिलियन। ये जो लिस्ट थी ना, ये एक शॉर्ट लुक है कि जब हम डिसाइड कर लें तो लेस फेवरेबल कंडीशन में भी हम क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि आने वाला मार्केट हर किसी के लिए आइडियल या फेवरेबल होगा ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको अगर लगता है कि एक बढ़िया आइडिया आपके पास तैयार है जो दुनिया के काम आए, तो इसे अपने माइंड में दबा के मत रखिए, प्लान करिए और एग्जीक्यूट करिए। इनफैक्ट ये काम करने का सबसे परफेक्ट टाइम है। एक महान लेखक और द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर मार्क ट्वेन हमेशा कहते थे, जब भी आप अपने आप को मेजॉरिटी के पक्ष में पाते हैं तो ये टाइम है पॉज एंड रिफ्लेक्ट करने का। कभी ना भूलें, जब भी सेटबैक होता है हमारे पास हमेशा चांस होता है कम बैक करने का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।